श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। आज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के तिरुभाव उत्सव की हम सभी को मंगल बधाई हो। आइए अब हम इनके चरित्र के बारे में श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी का जन्म सन 1711 में मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत देवग्राम के ब्राह्मण कुल में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देवग्राम में समाप्त कर भक्ति शास्त्र अध्ययन करने के लिए वे सैदाबाद चले गए। उन्होंने संकल्प कल्पद्रुम में अपनी गुरु प्रणाली लिखी है। उसमें उन्होंने सैदाबाद निवासी श्री नरोत्तम ठाकुर जी की शाखा के श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी को अपना परम गुरु और उनके पुत्र श्री राधा रमन जी को दीक्षा गुरु के रूप में लिखा है। श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती जी से ही उन्होंने श्रीमद् भगवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। गोस्वामी जी का विवाह छोटी अवस्था में ही हो गया था, पर छोटी अवस्था से ही उनका वैराग्य और कृष्ण अनुराग इतना प्रबल था कि उनका विवाहित होना भी अविवाहित रहने जैसा ही था। युवावस्था में ही वे वृंदावन चले गए थे। केवल एक दिन के लिए गुरु के आदेश से वे घर आए। उस दिन रात्रि भर साध्वी पत्नी को भागवत रसामृत पान करा। दूसरे दिन गृह त्याग कर वृंदावन लौट गए। वृंदावन में उन्होंने वेश ग्रहण कर लिया। वेशाश्रय के बाद उनका नाम हुआ श्री हरिवल्लभ। बहुत से भक्ति साहित्य की रचना कर उन्होंने वैष्णव समाज का बड़ा उपकार किया। महान पंडित, महान दार्शनिक, महान रसवेता और श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ वे परम भक्त भी थे। भक्ति भाव का प्रदर्शन करने वाले, भक्तों के नाथ के और भक्त चक्र में चक्रवर्ती सम्राट रूप होने के कारण उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती पड़ा। उनके संबंध में ये भी प्रसिद्ध है कि जिस खुले हुए स्थान पर बैठकर गोस्वामी जी ग्रंथ लिखते थे, उस पर वर्षा हो भी रही हो तो उनके ऊपर और उनके ग्रंथ पर एक बूंद भी नहीं पड़ती थी। यह भी प्रसिद्ध है कि उत्तर काल में गोवर्धन के सिद्ध बाबा ने मानसी गंगा में डूबकर 3-4 दिन बाद जब उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का स्पर्श किया तो उसमें जल का कोई भी अंश नहीं था। अनुश्रुति है कि गोस्वामी जी के काल में स्वकीय और परकीय भाव की उपासना को लेकर बहुत विवाद था। गोस्वामी जी ने परकीय भाव की उपासना का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों और श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, सनत कुमार संहिता आदि शास्त्र प्रमाणों की सहायता से विपक्षियों को परास्त कर दिया। विपक्ष के पंडित बहुत क्षुब्ध हो गए। एक दिन वे उनका प्राण हरण करने के उद्देश्य से उनके नित्य भ्रमण करने वाले स्थान पर चले गए। वहां उन्हें गोस्वामी जी तो नहीं दिखे, परंतु एक बालिका दिखी जो अपनी सहचरियों के साथ पुष्प बीन रही थी। बालिका से पंडितों ने पूछा, लीला चक्रवर्ती जी को देखे हो? देखे हो तो जाने कितकुन चले गए? बालिका ने मंद हास्य सहित कहा। पंडित गण ने बालिका के हास्य, सौंदर्य, लावण्य और हाव भाव से मुग्ध होकर फिर पूछा, लाली तू कौन की है, कहाँ रहे? मैं राधा रानी की सहचरी हूँ। राधा रानी जा समय श्वशुरालय, श्वशुरालय मानिए ससुराल जावट में है। मोए श्री कृष्ण के ताही फूल चुनबे को भेजियो हैं। बालिका ने उत्तर दिया। उत्तर देते ही बालिका अपनी सहचरियों सहित अंतर्ध्यान हो गई। अब उनके स्थान पर गोस्वामी जी दिखने लगे। पंडितों को यथार्थ तथ्य का बोध हुआ। गोस्वामी जी के प्रति उनका मात्सर्य जाता रहा और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस प्रकार की और भी बहुत लीलाएं उनके संबंध में प्रचलित हैं। गोविंद भाष्य के रचयिता श्री बलदेव विद्याभूषण गोस्वामी जी के ही शिष्य थे। उन्होंने ही उन्हें शक्ति संचार कर जयपुर भेजा था, जहां जयपुर नरेश जयसिंह द्वारा बुलाई गई एक सभा में उन्होंने चैतन्य संप्रदाय की प्रामाणिकता सिद्ध कर संप्रदाय की पताका फहराई थी। गोस्वामी जी के बहुत सारे भक्ति साहित्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिसमें श्री ब्रज रीति चिंतामणि, श्री चमत्कार चंद्रिका, श्री प्रेम संपोध,
श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम, श्री उज्ज्वल नीलमणि किरणलेश, श्री ऐश्वर्य कादम्बिनी आदि प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी जी को कोई कोई तो श्री रूप गोस्वामी जी का दूसरा अवतार कहते हैं, जिन्होंने उनके ग्रंथों का टीका लिखकर और उनका संक्षिप्तीकरण कर उन्हें सरल और सुगम बनाया है। उनकी श्रीमद् भागवत और गीता की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी जी के ठाकुर जी श्री गोकुलानंद जी आज भी राधा रमन जी के मंदिर के समीप ही विराजमान हैं। वहीं उनकी नित्य सेवा होती है। वहीं श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि के समीप ही उनकी भी समाधि है। श्री राधा रमणाय समर्पणम।